सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हर एक तहसील पे ये प्रतियां फूंकी गई। जो काले कानून इनमें लिखे हुए हैं वे किसान के अहित के हैं। हित का कोई भी इसमें कानून नहीं है। किसान के सब अहित की प्रतियां सब आज जलाई गई। किसान कोई घर से फ्री थोड़ा ही है, सबके खेत में काम चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन मजबूरी में जब किसान को ये लगता है कि अब मरना पड़ेगा, खुदकुशी करनी पड़ेगी, तब किसान घर से निकल के चलता है। जितनी फसल पैदा हो रही कुछ तो पैदावार ही नहीं रही, जितनी पैदा हो रही उस बिजली के बिल के पूर्ति नहीं होने की किसान से। इतना महंगा बिल है, मीटर में कुछ जो बिजली आती है घूम गए। मंडी समाप्त करने का क्या हक है? किसान कहाँ लेकर जाएगा अपने माल? सड़क पर रख के थोड़ी बेचेगा। अगर हम अपना माल आज ही बेच दें, कल उसको लेने जाए, हम दुगनी कीमत में वापसी लाते। भुगतान की स्थिति बहुत खराब है और शामली जनपद की और ज़्यादा खराब है। बजाज की फैक्ट्रियाँ है, पुराना तो अब तक करा, लेकिन इन पूंजीपतियों की एक पॉलिसी बन रही, किसान का पैसा क्योंकि बिना ब्याज का पैसा मिल रहा है ना, तो 200-250 करोड़ 300 करोड़ दाब कर रखना है एक फैक्ट्री मालिक को। किसान तो इस सरकार ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इस भाजपा सरकार ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, जबकि किसान का मुद्दा तो सर्वोपरि होना चाहिए था। अगर भाई किसान को सबसे ज़्यादा राहत देते। अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की जिला शामली में है और जिला शामली का एक कलेक्ट्रेट तहसील है, जहाँ पर यहाँ भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, तीनों कृषि कानून और किसानों की प्रमुख समस्या को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं। जी अध्यक्ष साहब नमस्कार जी। मैं भी कर रहा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी क्या मांगे आज प्रमुख आपके आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं? आज मांगे तो हमारी पुरानी चलती आ रही, किसान की वही मांग है। गन्ना रेट है, गन्ना पेमेंट है, आवारा पशु है, बिजली का जो अत्याचार चल रहा वो है, काले कानून जो सरकार चलाना चाह रही वे वापस होने चाहिए। काले कानून अगर चलेंगे तो किसान मजदूर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जहाँ भी पूरी दुनिया में आज हर एक तहसील पे ये प्रतियां फूंकी गई। जो काले कानून इनमें लिखे हुए हैं वे किसान के अहित के हैं। हित का कोई भी इसमें कानून नहीं है। किसान के सब अहित की प्रतियां सब आज जलाई गई। किसान इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने का। जहाँ भी किसान का कोई भी सरकार कोई कानून तैयार कर रही तो किसान को बैठा ले, उसमें किसान से भी सलाह ले ले, किसान से ये सलाह ले ले ये किसान के हित की है या अहित की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार किसान के अहित चल रही है। 13 महीने आंदोलन हुआ और एमएसपी का भी वादा किया गया था। क्या सरकार अपनी बात पर टिकी हुई नहीं है? नहीं, बिल्कुल उसके वादा खिलाफी है सरकार के। सरकार ने वहाँ 13 महीने के आंदोलन में हाँ करी गई, सब एमएसपी की भी हाँ हुई, काले कानून वापस, लेकिन दोबारा फिर उसी लाइन पे आएगी। आपको लग रहा है कि दोबारा ये चीज़ें कानून लागू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सके, लेकिन किसान होने नहीं देगा। ये संगठन इतना बड़ा संगठन है बाबा टिकैत का, ये किसानों की और मजदूर की मदद करने वाला है। ये अगर ये सरकार चाहेगी कि यही होगा तो ये रोड पर चला जाएगा, ये धरना प्रदर्शन अपना चालू कर देगा। नमस्कार। नमस्कार। बहुत सारे आंदोलन जगह जगह चल रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर किसान लगातार धरने पे बैठे हैं इतनी सर्दी में भी। क्या लगे आपको, ये चीज़ें कितनी सही है? ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका तो विरोध किसान की मजबूरी है, करना पड़ेगा। उसी विरोध में जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और इसका किसान कोई घर से फ्री थोड़ा ही है, सबके खेत में काम चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन मजबूरी में जब किसान को ये लगता है कि अब मरना पड़ेगा, खुदकुशी करनी पड़ेगी, तब किसान घर से निकल के चलता है। इतनी सर्दी में ये धरने प्रदर्शन करता है, ये इसकी मजबूरी है किसान की। ये सरकार के खिलाफ इसे अपना दुख रोने के लिए धरने प्रदर्शन के अलावा और कोई चीज़ नहीं दिख रही है। अभी एक जो ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है, आवारा पशु की बात आपने की,
अभी सर्दियों का भी समय है, हमने देखा है लोग पहरा देना होता है खेत में, उसमें कितनी समस्या पैदा हो रही है। बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो रही है। अभी गेहूँ बहुत छोटे छोटे गेहूँ हैं और वे दो बार बिजार खा चुके हैं। सरकार कोई इंतजाम नहीं कर रही है, ऐसे आवारा पशुओं का कह रहे थे गौशाला बन रही है, बहुत सारे बड़ी गौशाला स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। गौशाला में अगर किसान पशु छोड़ के आता है उसे शाम को निकाल देते हैं, वो शाम को फिर खेत में चला जाता है। पैसे ले लेके वे छोड़ रहे हैं उनको, उसमें कोई किसान की मदद नहीं करने को तैयार है। तो समस्या का हल नहीं नजर आता जी आपको? समस्या के हल अगर सरकार अपनी उस पर आ जाएगी, गौशाला में थोड़ी टाइट व्यवस्था करेगी तो अपने आप व्यवस्था बन जाएगी। किसान को पशु बेचने का हक मिलना चाहिए। फसल पे भी, उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ेगा अगर फसल नष्ट हो रही है पैदा होती है। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जी। अगर गेहूं को एक बार हम काट लेंगे या वो कर देंगे तो वो ख़राब हो जाता है, फिर ना इतना ब्यात कर पाता ना इतना अच्छा होता। किसान खून के आंसू रोने का काम करता है फसल को देख के। समस्या काफ़ी। समस्या विकट समस्या है। नमस्कार नमस्कार जी। जी, एक प्रमुख मुद्दा किसानों के बीच ये रहा है कि भाई किसानों को चुनाव से पहले बिजली फ्री देने का वादा किया गया था, लेकिन बिजली को देखते हुए कई तरह की समस्या आ रही है, जैसे स्मार्ट मीटर आ रहे हैं। तो किसान कैसे इन चीज़ों को देख रहा है, उसमें उसका हित होगा या कैसे आप देखते हैं? भाई किसान बकावे में आ गया था सरकार के, बोला फ्री बिजली देंगे। अभी सरकार हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि मीटर लगवाने की जो फ्री बिजली का इनका सगुफा छोड़ा था इन्होंने, उसमें सबसे पहली शर्त यही है कि अपने नलकूप पर मीटर लगवाओ। जब फ्री बिजली देनी तो उसका मीटर में कोई फ्री बिजली कैसे आओगी? हर गांव में खेत के फीटर अलग हैं। हमने जैसे अधिकारियों से बात करी, बोला जी हम तो ये देखना चाह रहे हैं हम कितनी फ्री बिजली देंगे। अरे तुम अपने फीटर पर लगा लो, खेत का फीटर अलग है, टाउन का गांव का फीटर अलग है। लेकिन इनकी मंशा सिर्फ ये है एक बार फ्री का लालच देगा मीटर लगाने की है। और मीटर अगर लग गए, पहली बात तो ये संगठन भारतीय किसान यूनियन लगने नहीं देगा। जहाँ जहाँ किसी के पास लगे भी थे, कोई नया कनेक्शन है, किसान मरने को मजबूर है। जितनी फसल पैदा हो रही, कुछ तो पैदावार ही नहीं रही, जितनी पैदा हो रही उस बिजली के बिल के पूर्ति नहीं होने की किसान से। इतना महंगा बिल है मीटर में, कुछ जो बिजली आती है घूम गए। बिजली का बिल देना है अगर तो भुगतान भी चाहिए, भुगतान की क्या स्थिति है अभी आप? भुगतान की स्थिति बहुत ख़राब है और शामली जनपद की और ज़्यादा ख़राब है। बजाज की फैक्ट्रियाँ है, पुराना तो अब तक करा, लेकिन इन पूंजीपतियों की एक पॉलिसी बन रही, किसान का पैसा, क्योंकि बिना ब्याज का पैसा मिल रहा है ना, तो 200-250 करोड़ 300 करोड़ दाब कर रखना एक फैक्ट्री मालिक को। 200-250 करोड़ पिछला था, अभी पिछला दे दिया, अभी नया भुगतान इतना ही पड़ा पेंडिंग इनके पास। कहाँ है वो 7 दिन का वादा जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी करते हैं, 14 दिन का भुगतान का? थाने भवन फैक्ट्री है, 250-300 करोड़ का बकाया है। सब फैक्ट्री का यही हाल है। शामली मिल का पुराना भुगतान पेंडिंग है अभी तक भी, 3 साल पहले का। तो किसान कहाँ से तो अपने बच्चों को पढ़ाओगा, कहाँ से अपनी रोज़मर्रा का जीवन यापन करेगा? उधर से ये आवारा पशु रात तो खेत में पैरा दे, सर्दी में मरे। किसान की दुर्दशा बहुत ख़राब है। जी नमस्कार जी, क्या नाम जी अपना? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या लग रहा, किसान तो लगातार समस्याओं से घिर ही रहा है। चुनाव आते हैं, नेता लोग वादा करते हैं हम किसान को बहाल करेंगे परेशानियों से, आपको लगा ऐसा कि भाई किसान की बात सुनी जा रही है? अजी बहाल करने के बजाय किसान को और ज़्यादा दबाया जाता है। कभी कोई स्कीम लाएंगे, कभी कोई लाएंगे। अभी आप ये लगाइए, मंडी समाप्त करने का क्या हक है? किसान कहाँ लेकर जाएगा अपने माल? सड़क पर रख के थोड़ी बेचेगा। अगर हम अपना माल आज ही बेच दें, कल उसको लेने जाए, हम दुगनी कीमत में वापसी लाते हैं। किसान की तो कहीं कोई सुनवाई नहीं है। बिना किसान के देश चल नहीं रहा और उसी की सुनवाई नहीं है। उसी को उत्पीड़न हो रहा है और बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और ये MSP का जो वादा किया गया था 13 महीने के आंदोलन के बाद, लगा आपको उस पर काम हो रहा है? नहीं, हमें तो लगता नहीं जी कुछ काम हो रहा। झूठा आश्वासन दे दें कि भाई ये यहाँ से चले जाएंगे, फिर इनकी वही स्थिति जो की तो बरकरार है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। क्या लगा जी, किसान क्या होगा, कैसे चलेगा? किसान इस टाइम बहुत ही दयनीय स्थिति में है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं ये किसान विरोधी हैं और किसान विरोधी होने के बावजूद भी किसान इन पर ध्यान नहीं देती। इसलिए जो है ये आंदोलन जगह जगह इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पड़ रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का और ये आवारा पशु का है, क्योंकि न तो बिजली का जो है बिल इतना बढ़ गया कि आप जो है हम बिल ही नहीं दे पाते, और आवारा पशु का तो ये हाल हो गया कि भाई वो तो जीने ही नहीं दे रहे हमें। वो तो जो है रात को भी जो है पहरा देना पड़ रहा गेहूँ में।
अगर गेहूं में पैरा नहीं देंगे तो गेहूं नहीं होंगे। फसल बताओ, फसल बर्बाद होगी तो बताओ सरकार को कहाँ से फसल वो देंगे गेहूं। इसका तो एक वो है। इस वजह से तो भैया हाँ, सड़क पे भी बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत आवारा बहुत सड़कों पर आ रहे, खेतों में फिर रहे। मतलब इनको कुछ ना कुछ तो समाधान होना चाहिए। गौशाला में लेकर जाए 5,000 मांगे, 3,000 मांगे और फिर रात को छोड़ दें, उन्हें वापसी कर दें रात को। तो सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम गौ सेंचुरी का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर कुछ नहीं, सब झूठ है ही। कोई सेंचुरी का निर्माण नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, सब झूठ है, सब बकवासबाजी है। कोई सेंचुरी का निर्माण नहीं, सब अपना इनका वोट बैंक की राजनीति है इनकी बस अपनी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हम देख रहे हैं कि भाई जगह जगह किसान जहाँ पर रोड बन रहे हैं, कह रहे विकास हो रहा है, सड़क बन रही है, किसान से ही तो ज़मीन ली और उसको ही रास्ता नहीं दिया जा रहा। जैसे बाजू कट पे एक किसान शहीद भी हो गए, तो क्या लगे सरकार क्यों बात नहीं सुन पा रही किसान की? बस किसान की अपनी हठ धर्मी है ये। किसान इसलिए जो है सरकार जो है किसानों की बात नहीं सुन रही, हठ धर्मी की वजह से। और ये इतनी जिद्दी सरकार है कि ये मानती नहीं, ना किसानों का भला मानती ना किसी का। ये तो सिर्फ व्यापारी वर्ग को चाहती है। किसान तो इस सरकार ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, इस भाजपा सरकार ने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। जबकि किसान का मुद्दा तो सर्वोपरि होना चाहिए था। अगर भाई किसान को सबसे ज़्यादा राहत देते, इसलिए जो है ये दिक्कत आ रही है किसान के सामने। देश कहते हैं कृषि प्रधान देश है, किसान अन्नदाता का देश है, और कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से भी खेती किसानी किसान संभालता है चीज़ें। लेकिन यहाँ समस्या में है सरकार में, आपको नहीं लगता बदलाव होने चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए, लेकिन सरकार तो नहीं चाहती बदलाव। सरकार तो किसानों को दबा के रखना चाहती है। दबा के इसलिए रखना चाहती है कि भाई जो है किसानों को देना पड़ेगा और ये सिर ना उठा सके किसी भी तरह। और किसान आज इतनी दयनीय स्थिति में है, इतना कोई भी दयनीय स्थिति में ना तो व्यापारी वर्ग है ना और कोई वर्ग है। इतनी मतलब दयनीय स्थिति में व्यापारी ये किसान वर्ग जा रहा है। आज क्या मांग थी आप यहाँ? आज हमारी जो है इसके खिलाफ मांग थी कि भाई ये जो है सरकार विरोधी कानून है और इस कानून के खिलाफ हम जो है अपना ये कानून की प्रति जलाई है। हाँ, तो ये आपने एक संदेश दिया? एक ये सरकार को हमारी तरफ से संदेश है और बहुत कड़ा संदेश है। हाँ, हम लोग जिला कलेक्ट्रेट में थे शामली में, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पर तीनों कृषि कानून और बाकी किसानों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें आसपास के किसानों ने हिस्सा लिया है। जुड़े रहे आप सीसीए के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। ठीक है, अच्छा जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।